मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपका वरण्यम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप थंबनेल्स देख ही लिए होंगे और टाइटल भी पढ़ लिए होंगे, यानी कि आज के इस वीडियो में आपको बेल्ट्रॉन का कुछ बेसिक जानकारी या फिर कह लीजिए कि कुछ तैयारी करने वाले लोग का जो बेसिक कन्फ्यूज़न होता है उसके बारे में आपको पता चलेगा। इस वीडियो में हमारे स्टूडेंट हैं एक हैं, उनका नाम राहुल कुमार है और वो आपसे कुछ मतलब कह लीजिए कि आपके तक कुछ क्वेश्चन पहुंचाना चाहते हैं, यानी कि वो भी तैयारी करना चाह रहे हैं बेल्ट्रॉन का, जिसमें कि आपको पता होगा कि डाटा एंट्री ऑपरेटर और स्टेनो का दोनों का वैकेंसी आया। लेकिन बेल्ट्रॉन से रिलेटेड कुछ कुछ कन्फ्यूज़न जो है, जो लगातार कह लीजिए कि सैकड़ों स्टूडेंट या छोड़िए हज़ारों स्टूडेंट को इस तरह का कुछ कुछ बेसिक जो प्रॉब्लम है और या फिर कह लीजिए कि इस तरह का क्वेश्चन जो है उन सभी लोग के साथ इस तरह का क्वेश्चन रहता है और उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन इनके पास है। तो हम चाहेंगे कि इनका क्वेश्चन को हम एक एक क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से आपके साथ एक्सप्लेन करें, जिससे आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, हेल्प रहेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बताइए। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि बेल्ट्रॉन क्या है। तो जैसे कि अभी आप क्वेश्चन सुने, मतलब बेसिकली यह है कि मतलब इनके मन में कुछ कुछ क्वेश्चन है। अभी फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा क्या होता है कि क्वेश्चन पूछने में लोग को प्रॉब्लम होता है, लेकिन हाँ इनका क्वेश्चन यह है कि बेल्ट्रॉन क्या है। ऐसा ये दो चार क्वेश्चन और भी लिख के रखे हुए हैं, तो हम एक एक क्वेश्चन करके बताते हैं। इनका पहला जो क्वेश्चन है कि बेल्ट्रॉन क्या है, तो उसके बारे में आपको बता देते हैं कि बेल्ट्रॉन बिहार सरकार के अधीन एक संस्था है। संस्था कहने का मतलब यह है कि आप जिस प्रकार से आप अलग अलग आयोग सुनते हैं, जैसे एसएससी सुनते हैं या फिर और कई अलग अलग डिपार्टमेंट का नाम सुने होंगे इस प्रकार से, उसी तरह से एक बेल्ट्रॉन भी है जो कि बिहार सरकार के अंतर्गत रहता है, यानी कि बिहार सरकार के देखरेख में बेल्ट्रॉन चलता है। बेल्ट्रॉन बेसिकली कह लीजिए कि एक प्राइवेट लिमिटेड संस्था है जिसको बिहार सरकार के अंदर कंट्रोल करके चलाया जाता है और वो एक रूप से कह लीजिए कि एक एजेंसी हायर करती है, जैसे कि हम लोग को एक जॉब देने में और या फिर कह लीजिए जॉब के जो प्रोसेस होता है, जैसे एग्ज़ाम लेने में या फिर कह लीजिए रिजल्ट देने में, उसकी पूरी गतिविधि को क्या करता है, वो क्लियर करता है। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं बिहार में बहुत सारे डिपार्टमेंट है, अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट, प्राइवेट डिपार्टमेंट और सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, अब क्या है कि डिपार्टमेंट में क्या होता है कि अलग अलग वैकेंसी आता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए परिवहन विभाग में आया या फिर शिक्षा क्षेत्र में आया, फिर और भी अलग अलग जगह पर आया। ठीक है, तो जो वैकेंसी आता है, ठीक है, तो वैकेंसी आने के बाद वो वैकेंसी किसको बताएगा, तो वो वैकेंसी क्या होता है कि वो बेल्ट्रॉन को देता है। कि हम मान लीजिए जैसे हम यहाँ पर से क्या है कि सपोज कीजिए कि एग्जांपल में समझाते हैं कि परिवहन विभाग है, तो परिवहन विभाग क्या किया कि बेल्ट्रॉन को दिया कि हाँ भाई मेरे पास मान लीजिए 50 सीट खाली है, तो आप क्या कीजिए कि आप वैकेंसी निकालिए और वैकेंसी के माध्यम से क्या कीजिए कि जो एग्ज़ाम का ये रिक्वायरमेंट रखे और रिक्वायरमेंट रखने के बाद हमारे पास स्टूडेंट को सिलेक्शन करके दीजिए और हम उसको जॉब पे रखेंगे। उसके बाद फिर ये प्रोसेस होता है। तो ये हो बेल्ट्रॉन। बेल्ट्रॉन बेसिकली कह लीजिए एक एजेंसी है, ये एक संस्था है जो मतलब एग्ज़ाम लेने का काम करता है और स्टूडेंट का फॉर्म भराने का काम करता है, या फिर कह लीजिए कि स्टूडेंट के जो सैलरी से रिलेटेड चीज़ें हैं उस पर काम करता है। बाकी जॉब करना होगा आपको, वो जिस डिपार्टमेंट में आपको ज्वाइनिंग देगा। जैसे मान लिया हम एसएससी का जॉब करते हैं, ठीक है, एसएससी का प्रिपरेशन किए, एसएससी निकाले, ठीक है, तो एसएससी में क्या होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट होता है। सपोज कीजिए आपको इनकम टैक्स मिला, ठीक है, तो अब वो जो एसएससी का काम था वो आपका था आपका रिक्वायरमेंट निकालना, ठीक है, मतलब वैकेंसी निकालना। वैकेंसी निकालने के साथ साथ उसका मतलब एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट करना, अच्छे तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करना, क्वेश्चन बनाना, और एग्ज़ाम कंडक्ट करने के बाद जब आपका नंबर यानी कि कटअप जारी करना, और कटअप के अलावा आप जब मतलब कह लीजिए इनकम टैक्स के लायक हो गए तो आपको इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट तक कि आपको जॉब मिला कि हाँ भाई इतना नंबर तक आया तो आपको इनकम टैक्स मिलेगा। उसी तरह से बेल्ट्रॉन भी है कि बेल्ट्रॉन में भी बहुत सारा डिपार्टमेंट उसमें रिक्वायरमेंट देता है और रिक्वायरमेंट देने के बाद जब उनको उतना मार्क्स मिल जाता है तो अलग अलग डिपार्टमेंट जो वैकेंसी खाली होता है वहाँ पर स्टूडेंट को रिक्वायर कर दिया जाता है कि भेज दिया जाता है कि हाँ चलो भाई आपका ज्वाइनिंग उस जगह पर दिया गया। समझ गए, ये है बेल्ट्रॉन। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है पहले वो समझते हैं। इसका सिलेबस क्या क्या है और इसमें हमको क्या क्या पढ़ना चाहिए। बेसिकली यह है कि जैसे मतलब क्या है, सिलेबस क्या है, ठीक ना। जैसे इनके पास कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिखाइएगा आप अपना। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर से क्या है कि इसके बाद इनके पास क्वेश्चन था कि इसका तैयारी कैसे करें और इसका सिलेबस क्या है, ठीक ना। मतलब इनका क्या है कि जैसे अभी मतलब 12th पास करके कर लीजिए कि मतलब 18 साल एज हुआ,
बट इनको क्या है कि प्रिपरेशन करना बेल्ट्रॉन का, तो इनको बहुत अच्छा नहीं पता है। जैसे क्या होता है कि तैयारी करने के मन में होता है कि बहुत सारे को ख्याल होता है कि जैसे मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, जीके जीएस पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, इस तरह का सवाल मन में आता है, या फिर और भी कई तरह का आता है। लेकिन बेल्ट्रॉन में ऐसा नहीं है। बेल्ट्रॉन का अभी तक का जो वैकेंसी है, जैसे इससे पहले डाटा एंट्री का जो वैकेंसी आया था वो 2019 में आया था, और स्टेनो का जो आया था वो 2020 में आया था, ठीक है। तो उसमें क्या था कि कंप्यूटर था, तो इस बार भी क्या है, कंप्यूटर है। आपको बेसिकली बताते हैं कि जो बेल्ट्रॉन का तैयारी करने में आपको दो चीज़ों को पहले क्लियर करना होता है। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। जैसे कि एक होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर, मतलब एक वैकेंसी निकालता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का वैकेंसी निकालता है। दूसरा स्टेनो का निकालता है, और तीसरा टेक्निकल टीम का निकालता है। जैसे हम लोग मतलब कह लीजिए कि मतलब टेक्निकल या फिर कह लीजिए सर्वर कंट्रोल करने के लिए आईटी सेक्टर को निकाला जाता है। लेकिन हम दो सेक्टर की बात करें, जिसमें एक स्टेनोग्राफर होता है और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो हम डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में पहले बात करेंगे। डाटा एंट्री ऑपरेटर में दो एग्जाम होता है, ठीक है। मान लिया जैसे 20 फरवरी से फॉर्म भरा रहा है, तो 20 फरवरी से फॉर्म भरा, मान लिया जैसे 1 लाख आदमी फॉर्म भरा, ठीक है। इसका वैकेंसी जो है वो 6,000 प्लस के अप्रोक्स में है। पिछले बार 7,000 के प्लस था, इस बार 6,000 के प्लस में, मतलब 6200 के अप्रोक्स में। ऐसा मतलब कह लीजिए कि मोटे मोटे तौर पे न्यूज़ है। कोई ऑथेंटिक नहीं डाटा है कि हाँ बेल्ट्रॉन के द्वारा ये लिखित रूप से है। इस बात को हम यहाँ पर से आपको शामिल कर देना चाहते हैं। जो एक अनुमानित है, जो हम आपको बता रहे हैं, बस आप इस चीज़ को गेस करके रखिए। बाकी आगे जो होगा कम बेसी वो अलग बात है। तो क्या है कि बेल्ट्रॉन की तैयारी करने में दो एग्जाम होता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। पहला डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में बता रहे हैं। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर में दो एग्जाम है। पहला होता है कंप्यूटर का, जैसे 1 लाख का स्टूडेंट भरा एग्जाम, तो उसको टीसीएस के मदद से एग्जाम लिया जाता है। टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी का होता है, समझ गए। वो मतलब जनरली पटना 3-4 जगह सेंटर है, तो वहाँ पर एग्जाम करवाया जाता है। एक एग्जाम में जैसे पहला जो एग्जाम होता है उसको पीटी कह लीजिए या फिर कंप्यूटर टेस्ट कह लीजिए। उसमें 60 क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन रहेगा? 60 क्वेश्चन रहेगा। और 60 क्वेश्चन में प्रत्येक एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, तो टोटल कितना मार्क्स हो गया? 60 मार्क्स हो गया। उसमें कटअप जारी किया जाता है, मतलब पास होने के लिए और फेल होने के लिए एक कटअप है कि अगर जैसे जनरल, ओबीसी, ये लड़का की हम बात बता रहे हैं, जनरल और ओबीसी का अगर लड़का स्टूडेंट है, बॉयज़ में है, ठीक है, तो उसका कटअप जाएगा 30, मतलब 30 नंबर आ जाएगा तो वो पास है, और 29 रहेगा तो फाइल है, मतलब 30 से ऊपर जितना ले आए, ठीक है। इसका कोई मेरिट में कोई लिस्ट वेस्ट नहीं है। अगर कैटेगरीज में आता है, जैसे ST SC आता है, तो 27 में लड़का पास है और 27 में लड़की का भी पास होता है, ऑल कैटेगरीज से। जैसे जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, ST SC हो गया, जितने भी कैटेगरीज है उसके लड़की कैंडिडेट, जो गर्ल्स कैंडिडेट होते हैं, वो 27 में ही पास हो जाते हैं, ठीक है। तो तैयारी करने में यह है कि 60 क्वेश्चन का लिया जाता है। इसमें सिलेबस होता है, मेन फोकस जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम थ्योरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली, जैसे कि माई कंप्यूटर क्या होता है, डेस्कटॉप क्या होता है, कंट्रोल पैनल क्या होता है, टास्क बार क्या है, विंडोज़ क्या है, फाइल क्या है, फोल्डर क्या है, इस तरह का जो चैप्टर होता है ये विंडोज़ का होता है, ठीक है। इसको ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में कहते हैं। उसके बाद दूसरा जो होता है वो है माइक्रोसॉफ्ट का पैकेज, जिसमें कि MS वर्ड में जो बेसिकली क्वेश्चन होता है वो इंसर्ट से ज़्यादा होता है, और डिज़ाइनिंग मेन्यू के आधार पे आपको बताते हैं, तो मेलिंग मेन्यू से ज़्यादा रहता है। तो कह लीजिए कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आपको MS वर्ड पढ़ना होगा, ठीक है। उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो होता है एक्सेल से, फिर एक्सेल रहेगा, फिर पावर पॉइंट, इंटरनेट और नेटवर्किंग, ये रहता है। और मिसलेनियस क्वेश्चन कह लीजिए कि जैसे एक दो इंटरनेट के अलावा जैसे पूछ दे कि इनपुट डिवाइस कौन सा है, आउटपुट डिवाइस कौन सा है, कंप्यूटर जनरेशन क्या, ये रेयर क्वेश्चन है। इसको आप मिसलेनियस के अंदर रख सकते हैं। कि जैसे कि अगर 60 क्वेश्चन का एग्जाम होता है, जैसे कि अभी आपको बता रहे थे, तो 60 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन के अप्रोक्स 25, तो मान लीजिए एवरेज कि 25 क्वेश्चन सिर्फ एक्सेल से रहेगा, 5-10 क्वेश्चन जो MS वर्ड से रहेगा, 5-7 क्वेश्चन जो है पावर पॉइंट से रहेगा, बाकी सब मिला हुआ रहेगा। तो कह लीजिए कि MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट मिला करके 45 का मार्जिन रखता है, कि 45 क्वेश्चन सिर्फ उसी से रहता है, समझ गए ना। और 45 क्वेश्चन उसी से, तो बाकी 15 क्वेश्चन के लिए अलग अलग चैप्टर को उठा लेना कोई बड़ा बात है नहीं। लेकिन इस चीज़ को समझिए कि MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, अगर आप ये सोच रहे हैं कि नॉर्मली कोई किताब उठाए और उसको पढ़े और उससे हो जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आप बेल्ट्रॉन के क्वेश्चन, अब जो बैच में चल रहा है 9 बजे ऑफलाइन बैच यहाँ पे चलता है और ऑनलाइन भी चलता है, तो ऑनलाइन बैच में भी देखते होंगे कि जो भी चीज़ें आपको पढ़ना वो डिटेल्स में पढ़ना होता है, ठीक है। तो पढ़ने के लेकर के हम तो बाद में बताएंगे कि क्या कैसे पढ़ना है, लेकिन ये सिलेबस आपको बता दिए कि ये सारा चीज़ होता है। और पढ़ने में क्या है कि आपको मतलब इसका सिलेक्शन प्रोसेस में है कि 60 कंप्यूटर क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ये जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे, सपोज कीजिए कि 32 नंबर आ जाता है, 35 नंबर आ गया, तो आप पास कर गए। पास करने के बाद अगला फिर डेट निकालेगा टाइपिंग का,
टाइपिंग में इंग्लिश में 35 का स्पीड होना चाहिए और हिंदी में 25 प्लस होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इस बार न्यूज़ ऐसा है कि नोटिफिकेशन में भी कि एक ही साथ दोनों एग्जाम होगा, मतलब जैसे हाँ टाइपिंग भी और कंप्यूटर भी, समझिए। पहले कंप्यूटर हुआ, मान ली 1 घंटा का एग्जाम लिया कंप्यूटर का, कंप्यूटर होने के बाद 10 मिनट 5 मिनट 2 मिनट जो भी रिक्वायरमेंट उसके अनुसार से ब्रेक दिया, और फिर इसी तरह से कंप्यूटर कीबोर्ड रहता है और उस पर टाइपिंग का भी समय चालू हो जाएगा, ठीक है। वो कॉम्बो समय रहता है लगा हुआ, तो एक ही साथ है, ठीक है। इसमें क्या होता है और उसमें दोनों में फ़र्क है। इसमें जिस स्टूडेंट का टाइपिंग बढ़िया है वो बाजी ज़्यादा अच्छा मारता है। पूछिए कैसे बताते हैं। क्या है कि मान लीजिए जैसे हम दोनों कर रहे हैं, ठीक है। अभी आप तैयारी करना शुरू किए, हमारा टाइपिंग पहले से बढ़िया है, आपको अभी कंप्यूटर भी पूरा पढ़ना पड़ेगा और टाइपिंग भी बढ़िया करना पड़ेगा, समझ गए ना। कंप्यूटर भी पढ़ना और टाइपिंग भी करना, और हमारा टाइपिंग पहले से क्या है, बेहतरीन है, या फिर कह लीजिए ठीक ठाक है। तो अब हमको क्या है कि कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ेगा। जो हमारा वीडियो अभी देख रहे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो पिछले बार दिए एग्जाम 1-2 नंबर से फेल हो गए, मतलब नहीं पास कर पाए, बट टाइपिंग उनका अच्छा है, तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि उनका टाइपिंग तो किया हुआ है। अब अगर करना क्या है, सिर्फ कंप्यूटर है। अब क्या होता था कि पहले कि अगर गैपिंग दे देता था 2-3 महीना, तो जिस विद्यार्थी का कंप्यूटर बढ़िया गया, अब टाइपिंग करना तो दिन रात बैठ के मारा टाइपिंग अपना, ठीक है, तो अच्छा हो गया। जहाँ 25 के जगह पे 30 अपने आप हो गया। लेकिन अब क्या है, वैसा बात नहीं है, समझ गया। अब एक ही साथ है तो ज़्यादा परिश्रम है। अगला सवाल क्या है आपका, ये बताइए। मेरा ये सवाल है कि अगर इसको पास हो जाए तो मेरा ज्वाइनिंग कहाँ मिलेगा? अच्छा, तो इनका ये सवाल है कि अगर हम मान लिया जैसे कि पीटी कर लीजिए, कंप्यूटर पास कर गए, टाइपिंग पास कर गए, ये दोनों पास कर गए, ठीक है, तो ज्वाइनिंग कहाँ कहाँ मिलेगा। देखिए क्या है कि बेल्ट्रॉन जो है, आपको हम पहले बता दिए कि सेमी गवर्नमेंट है। सेमी गवर्नमेंट का मतलब होता है बिहार सरकार के अधीन, मतलब बिहार सरकार के देख रेख में चलेगा। बट ये पूरी तरह से कह लीजिए कि राजकीय नौकरी का, या फिर कह लीजिए राजकीय स्टाफ का, या फिर राजकीय स्टाफ मतलब कह लीजिए कि उनका कर्मचारी का दर्जा नहीं है। राजकीय कर्मचारी का मतलब होता है सरकारी स्टाफ, उसका दर्जा नहीं है। बट हाँ, ये 60 साल का होता है, इसका जो जॉब का आवर होता है वो 60 साल का होता है, मतलब आपको 60 साल तक कोई हटाएगा नहीं, मतलब। लेकिन ये सरकारी नहीं है, ये बात हम पहले क्लियर कर देते हैं। प्राइवेट नहीं है, सेमी गवर्नमेंट। प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट में अंतर होता है। प्राइवेट क्या है कि एक कंपनी है, हम अपने अंदर रखे, जैसे वरेण्यम एजुकेशन क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो भारत सरकार से अब मान्यता प्राप्त भी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एफिलेटेड भी है। यहाँ पर से जितना भी कंप्यूटर कोर्सेस होता है उसका सभी जगह पे वैल्यूशन भी है। जैसे आप बेल्ट्रॉन में ही दे रहे हैं, तो हमारे पास जो भी स्टूडेंट कंप्यूटर क्लास किए हैं उनको सर्टिफिकेट मिला है, ठीक है, वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी वैलिड होगा, क्योंकि हम भारत सरकार से एफिलिएशन लिए हुए हैं, मतलब डायरेक्ट भारत सरकार से हम एफिलेटेड है। जो कि हमारा यहाँ पर देख लीजिए, वहाँ पर सर्टिफिकेट भी एक होगा रखा हुआ, एक लिफाफा है ना ऊपर में रखा हुआ, तो ये देखिए ये सर्टिफिकेट जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से डायरेक्ट एफिलेटेड है, ठीक है। तो उसी तरह से क्या है, हम क्या हो गए कि कंपनी हो गए, तो हम आपको कभी भी रखे, हायर किए और हटा दिए, लेकिन इसमें हटाने का प्रावधान नहीं है, ठीक ना, हटाने का प्रावधान नहीं। आप ट्रांसफर कर सकते हैं, आपके पास हाँ एक जगह से दूसरे जगह तीसरे जगह कर लीजिए, लेकिन आप हटा नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ये सेमी गवर्नमेंट होता है और ये बाय प्रोसेस आया है। मतलब बाय प्रोसेस का मतलब होता है कि वो एक वैकेंसी निकला, फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद जो आपका रिक्वायरमेंट था, जैसे कि 60 क्वेश्चन दिए थे उसमें 30 लाना था, वो लाया, फिर टाइपिंग में जो रिक्वायरमेंट था वो लाया, तब आपको क्या हुआ कि आपके पास जॉब के लिए करके वो जिस डिपार्टमेंट में भी दिया गया, जैसे कि कह लीजिए कि थाना में होता है, आपके ब्लॉक में मिल सकता है, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो वहाँ पे ब्लॉक में दिया जाता है, या फिर कह लीजिए कि आप मेडिकल क्षेत्र में तो वहाँ पे आपके सरकारी अस्पताल जो है आपको ब्लॉक में होता है, वहाँ दे सकता है, या फिर कह लीजिए कि परिवहन विभाग में दे सकते हैं। अभी इस बार बिहार बेल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर में एक स्टूडेंट का मेरा यहाँ हुआ है, उनका दरभंगा दिया है ज्वाइनिंग, ठीक है, परिवहन विभाग में ही दिया है, तो परिवहन विभाग हो गया। मतलब बिहार के जो सरकारी विभाग है उस विभाग में देगा। अब ये विभाग निश्चित नहीं है। अब होता क्या है कि मान लिया जाए हम लोग 4 एक विभाग है, समझ गया ना, अब हमारे पास 10 सीट खाली है, आपके साथ 15 सीट खाली है, तो हम दोनों मिला करके दिए, बेल्ट्रॉन के ऊपर थोप दिए कि हाँ भाई हमको 25 कैंडिडेट दो, ठीक है। 25 कैंडिडेट के लिए क्या किया, कंप्यूटर का टेस्ट लिया, टाइपिंग का टेस्ट लिया, और रिक्वायरमेंट लेकर के हाँ बोला कि हाँ भाई कि मतलब परिवहन विभाग में खाली है, तो परिवहन विभाग में आपको ज्वाइनिंग लेटर लेकर के भेज दिया कि आप जाइए परिवहन विभाग में, मान ले जहाँ पर भी हुआ, अब जिस भी डिस्ट्रिक्ट का दिया उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस भरवाता है, समझ गया ना। तो मान लीजिए जैसे आपका नवादा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, तो नवादा में दे दिया परिवहन विभाग का, या फिर और कहीं हुआ, एक हम एग्जाम्पल में बताएं, ठीक है, तो वहाँ पर दे दिया गया, तो ये होता है उसका, ठीक है। एक सवाल और है, इसमें सैलरी कितना मिलेगा हम?
फिर से मतलब आवाज़ क्लियर नहीं आया होगा, पूछिए फिर से। तो मेरा सवाल एक और है कि इसमें सैलरी कितना हमको मिलेगा? देखिए सैलरी का जहाँ तक बात है, देखिए हम सैलरी क्लियर आपको कॉन्फिडेंशियली थोड़ा रखा जाने का चीज़ है, लेकिन हम आपको मोटे मोटे तौर पे आपको हम चीज़ें बता देते हैं। होता क्या है, इसका सैलरी बनता अधिक, मतलब कह लीजिए कि हम एक एग्जांपल में बोल रहे हैं, आप उसके अनुमानित लगा लीजिएगा, ठीक है। हम सिर्फ आपको अनुमानित ही बता रहे हैं, ठीक है। मान लिया जाए हमको सैलरी मिलता है 25,000, समझ गए, जो कि बेल्ट्रॉन के द्वारा कह लीजिए डिपार्टमेंट डायरेक्ट पे करती है। मान लीजिए जैसे हम परिवहन विभाग में हैं, तो मेरे नाम पे, मेरा नाम राहुल है, इसका भी संयोग से नाम राहुल है, ठीक है। तो क्या है कि मान लिया मेरा नाम राहुल है, तो हम एक क्या है, परिवहन विभाग में कैंडिडेट हैं, तो परिवहन विभाग हमको दिया 25,000 रुपया, और वो हमको डायरेक्ट ना दे करके वो क्या करता है कि बेल्ट्रॉन को देता है। 25,000 रुपये किसको देता है? बेल्ट्रॉन को दिया। अब बेल्ट्रॉन क्या करता है कि वहाँ पे एक एजेंसी हायर किया हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं उर्मिला, मतलब नाम है जो आप जानते होंगे अगर बेल्ट्रॉन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसका नाम क्या है? उर्मिला, ठीक है। और उर्मिला को 25,000 रुपये दिया, और उसमें क्या करता है कि 18% का टैक्स का कटौती होता है, मतलब टैक्स काटता है। कितना परसेंट? 18%। अब 25,000 में से 18% टैक्स कटने के बाद, ठीक है, जो शेष अमाउंट बचा उसमें बाद फिर कुछ सर्विस टैक्स काटता है बेल्ट्रॉन के द्वारा, ठीक है। वो कटने के बाद आपका पीएफ भी कटता है। पीएफ जो प्रोविडेंट फंड होता है, जो जॉब आप छोड़ेंगे या फिर कह लीजिए कि मतलब दूसरे जॉब में जाएंगे, तो वो पैसा आपका सेव रहता है, जो कि आपको बाद में मिल जाता है, तो वो पीएफ भी कटता है। तो कह लीजिए कि अभी जो जॉब है वो आपको 17-18 हज़ार के अप्रोक्स में आपको इन हैंड कैश, मतलब कह लीजिए कि मिल जाएगा। समझ गया ना, कैश मिल जाएगा। और जो आपको सैलरी पे करेगा, तो आपका डिपार्टमेंट सैलरी नहीं पे करता, आपका सैलरी जो होता है वो पे करता है कौन सा? तो उर्मिला पे करती है, मतलब आपके बैंक अकाउंट पे एसबीआई का या फिर कह लीजिए जो भी होता है उस पे बैंक अकाउंट पे उर्मिला मतलब इसका सैलरी पे करती है। समझ गया ना? और कोई क्वेश्चन है देख लीजिए उसमें। नहीं, वैसा कोई क्वेश्चन नहीं, मेरा अब डाउट क्लियर हो गया। हाँ, तो देख लीजिए बेसिकली इसी तरह का डाउट था, और अगर आपके साथ भी कोई ऐसा डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। देखिए तैयारी करने में अगर डाउट के बारे में बताएं, तो जो डाउट ये पूछे हैं लमसम यही डाउट होता है सब लोग के साथ, ठीक है। इसके अलावा और कुछ ऐसा है नहीं। लेकिन हम इतना ज़रूर कहना चाहेंगे, ये लास्ट एक पॉइंट मेरा ज़रूर है, इतना मेरा एक लास्ट पॉइंट है, इस चीज़ को आप ज़रूर याद रखिएगा कि देखिए आप कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप जिस चीज़ का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं, और अच्छा भगवान करे और उससे बेहतर कीजिए, उससे भी बेहतर कीजिए, जहाँ तक हो सके पॉसिबिलिटी। इंसान की क्षमता का कोई अंत नहीं, जहाँ तक करना है का मन है कर सकता है, जबकि चांद तक पहुँच सकता है, मून के अलावा छोड़िए, और ना जाने कहाँ कहाँ क्या नहीं कुछ कर लिया हर इंसान। तो एक क्षमता अलग बात है, लेकिन क्या है ना कि हमारे समाज में ना जो बेल्ट्रॉन का प्रिपरेशन, हम पर्सनली उन लोग के लिए बोलना चाहते हैं कि ये मिडिल क्लास तो छोड़िए, मिडिल क्लास से भी नीचे लेवल के स्टूडेंट हैं, जिनको हकीकत में उनको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स कंडीशन भी ठीक नहीं है। समझ गए, मतलब वो 10,000 की जॉब करने के लिए भी उनके लालच पड़े हुए, ऐसा है। और क्या है ना कि जनरल कंपटीशन में जो स्टूडेंट प्रिपरेशन, हम भी तैयारी किए, हमको भी पता है कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं ना, तो हमारे पास ना कोई स्किल नहीं होता। और सच में यह है कि जब हम आज ही मेरे ही एक स्टूडेंट ही हमको ये बात बोले, ऐसा बात नहीं है कि हम अपना मन से बोले कि सर कि अगर हम जनरल कंपटीशन का यह हालत है कि अगर हम तैयारी कर रहे हैं और हमसे नहीं कुछ हुआ, तो सच बात यह है कि हमारे पास कुछ स्किल नहीं होने की वजह से हम 10,000 का जॉब भी नहीं कर सकते, और ऐसा है कि इतना पर ही काम करना पड़ता है। तो मेरा ये कहना है कि आप जिस भी चीज़ का प्रिपरेशन किए होंगे, एक बार मेरे पर विश्वास करके हमारा यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। और अगर थोड़ी बहुत पैसा हो, अगर मतलब बहुत ज़्यादा हम फीस चार्ज नहीं करते हैं, 500 रुपया है, क्योंकि हमारे पास भी ना 4 आदमी का टीम है जो कि अभी कैमरा के पीछे है, ठीक है। 4 आदमी का टीम है जो आपके लिए मॉक टेस्ट कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टेस्ट पेपर कर लीजिए, पूरा तैयार करना हो, सारा चीज़ तैयार करके नोट्स बना करके देना, वो आप लोग के लिए मतलब 3 महीना तक तत्पर काम करेंगे। अभी थोड़ा 2-4 दिन क्लास डिस्टर्ब हो गया, बट वो जो 3 महीना जो क्लास मेरा है वो एकदम रेगुलर बेसिस पे है। तो आप लोग से है कि अगर 500 रुपये अगर हो सकता है, अगर आप लोग से पॉसिबिलिटी हो, बहुत सारा चीज़ ऐसे खर्च करते होंगे या फिर जैसे चीज़ें किए भी होंगे, लेकिन एक बार 500 रुपये आप मेरे ऊपर पे खर्च करके देखिए, मेरे ऊपर कर लीजिए कि आप मेरा कोर्स पे खर्च करके देखिए। आप यकीन मानिए, आपको हम 200% गारंटी दे सकते हैं कि अगर आप तैयारी करने में सक्षम है तो हम आपको पीछे नहीं छोड़ेंगे, आपको हम मतलब ये निकलवा के ही रहेंगे। इसका हम गारंटी देते हैं, ठीक है। इसका मतलब गारंटी, सच में गारंटी देते हैं।
इसके लिए आपको बाय फोर्स आपको वर्निम एजुकेशन के एप्लीकेशन पे जा करके 500 का ये कोर्स आएगा, आप वहाँ पर से परचेज कर सकते हैं। अब कहिएगा कि सर फिर यूट्यूब पर आप छोड़ दीजिएगा क्या, मतलब आप यूट्यूब से ही आगे बढ़े, यूट्यूब से ही लोग आपके साथ जुड़े हैं और हम लोग अभी भी वीडियो यूट्यूब पे ही देख रहे हैं, तो ऐसा बात नहीं है कि यूट्यूब पर हम छोड़ देंगे, ऐसा बात हम बिल्कुल भी नहीं करें। और हम ऐसा नहीं करें कि यूट्यूब पर वीडियोज़ नहीं आएगा, यूट्यूब पर भी वीडियोज़ आएगा। हमारे सैकड़ों वीडियो छोड़िए 150-200 वीडियो जो कि यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, ठीक है, जो कि आप देख करके भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो वहाँ पर और ये जो परचेस कोर्स है, इसमें दोनों फ़र्क क्या है कि इसके लिए प्रॉपर हम माइंड सेट है कि क्या होता है कि जैसे आप सपोज कीजिए, जैसे आज आप पैसा पे किए, ठीक है, या हम पैसा लिए, तो हमारे अंदर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आया, आपके अंदर भी आया जिम्मेवारी कि हाँ भाई हमको क्या है कि टाइम से पढ़ना है, चीज़ें करना है। हमको भी आया कि हाँ भाई उससे 500 रुपये लिए तो हम उसके बदले नोट्स देंगे, क्वेश्चन पेपर देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस तमाम तरह तरह के मन में बात आता है। तो उस चीज़ के लिए क्या होता है, वो जो क्वेश्चन, वो जो कोर्स होता है ना, वो एग्रेसिव पर्सन का होता है और वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। तो मेरा ऐसा राय है, बाकी वो आपके ऊपर है, करना ना करना वो आपके ऊपर है। बट मेरा जरूर रहेगा थी कि अगर आप कुछ कर सकते हैं तो मात्र 500 रुपया आप अपने ऊपर खर्च कीजिए, वो हम प्रिपरेशन हम कराएंगे किस तरह से कराना है। देखिए तैयारी में आपको किसी भी तरह का कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और बाकी रहा क्वेश्चन आंसर का, तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में उसमें हम लाएंगे। और किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।